पंडित जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी गोद में भी जल्दी से एक प्यारा सा बेबी खेले। बिल्कुल ठीक कहा मिस मुरैना ने। असल में पति पत्नी का संबंध तो बच्चा आने के बाद और मजबूत होता है। रीत, प्रतीक बेटा, आपको ये फल ग्रहण करना है और आपकी पत्नी ये नारियल खाएंगी। माता रानी ने चाहा तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनदान तत्वंता मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यत न संशया। प्रतीक, पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ आगे बढ़ाओ, आशीर्वाद लो। मिस मुरैना, अपना आंचल फैलाओ। ये फल तो प्रतीक की पत्नी के लिए था, आपने क्यों लिया? पंडित जी, ये लड़की बहुत सालों से माँ बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन बन नहीं पा रही है, इसीलिए आशीर्वाद लेने आई। लेकिन शारदा जी, ऐसे कैसे कोई बाहर वाला आके फैमिली की चीज पर अपना हक जमा सकता है? आंटी जी, काफी टाइम हो गया, अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। हे माता रानी, सुन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? माँ रिलैक्स, ये कोई तुच्छ और मामूली गुंडा नहीं है, माहिर है जान लेने में, बहुत डिमांड है इसकी मार्केट में। नहीं बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। रीत बहुत चालाक लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। हमें घर चलना चाहिए। हाँ? चल। रेखा को बता देते हैं कि हमने उसे रीत को मारने के लिए भेजा था। अब क्या करेंगे माँ? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हमारा अंत समय आ गया है। अगर हमें बचना है तो यहाँ से भागना होगा। मेरी गलती है, मुझे तुझे ये काम करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। इस समय प्रार्थना से काम नहीं चलने वाला है, जल्दी सोचो ना आगे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, यही हो सकता है, या तो हम उस गुंडे के सामने ना जाए या वो गुंडा हमारे सामने ना आए। ये ऐसे कैसे भाग सकता है? दयो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शारदा, इस वक्त इतनी बड़ी पूजा? पूजा करके माता रानी का धन्यवाद करना है,
क्योंकि माता रानी की कृपा से ही आज राघव और रीत बच पाए, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही शारदा, वो हमला करने वाला वो चोर इतनी तैयारी के साथ आया था, और सबसे बड़ी बात वो घर के अंदर घुसा कैसे? आप समझ नहीं रहे हैं, ये हमारे जमाने के चोर नहीं है, आजकल के मॉडर्न चोर हैं। पूरी तैयारी के साथ, नए नए हथियार लेकर, पूरी तकनीकी जानकारी के साथ लोगों के घरों में घुसते हैं चोरी करने के लिए। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो चोर था या पैसे या ज्वेलरी चुराने आया था, क्योंकि जब वो चाकू लेके मेरे सामने आया तो उसे देख के ऐसा लगा जैसे उसके इरादे कुछ और ही है। कम ऑन रीत भाभी, इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो खुद को। वो एक चोर है तो ऑफ कोर्स अगर आप उसके काम में रुकावट बनोगे तो वो आपको अटैक ही करेगा ना। और अगली बार बाय चांस आप किसी चोर के साथ घर में फंस जाओ ना, तो हीरोइन बनने की जगह ना छुप जाना जाके। बस सुननी, थोड़ा सोच समझ के बात किया कर, थोड़ी तो सिंपैथी रख रीत के साथ। अगर मैं उस सत्संग का प्लान कैंसिल करके वापस घर नहीं आता तो रीत के साथ कुछ भी हो सकता था। सिंपैथी और रीत के लिए कभी भी नहीं। ऊपर से मेरी लाइफ में कुछ ठीक भी तो नहीं हो रहा, ध्रुव वापस ही नहीं आ रहा मेरी लाइफ में। कोई भी वारदात हो, गुस्सा उन्हीं को सिर्फ रीत पे आता है। खैर, पुलिस अपना काम कर रही है, तो मेरा मानना यही है कि इसे एक पूरा सपना समझ के इस हादसे को भुला देना चाहिए। आज तो बच गई तुम रीत, पर कल जन्माष्टमी पर तुम्हारे लिए ऐसा खेल रचाऊंगी कि तुम कभी किसी से नजरें नहीं मिला पाओगी।